बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अली आफ़ाक और आपकी खिदमत में आज रिज़्क़ से अपने घर को और अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को भरने का वजीफ़ा, अमल और मुजर्रब अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बहुत आसान अमल है, मुख्तसर अमल है और ये उन लोगों के लिए मुफीद है जो हमसे ये शिकायत करते हैं, ये यूट्यूब पर हमसे, व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करते हैं कि 2, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 20 साल से बेरोज़गारी काट रहे हैं, दुख काट रहे हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं और अब कर्ज़ जिन्होंने दिए थे, जिनको उम्मीद थी कि हमारा काम लगेगा, चलेगा तो कर्ज़ उतर जाएंगे, लेकिन उनकी ये उम्मीदें खाक में मिल गई हैं, पानी फिर गया है, क्योंकि 15 साल के बाद भी हम स्टेबिलिटी को नहीं पा सके, कदमों पर खड़े नहीं हो सके, मजबूत नहीं हो सके। तो ऐसे लोग मायूसी की बजाय, नाउमीदी की बजाय और अपने आप को बंद कर लेने, आइसोलेशन में ले जाने की बजाय रात को अल्लाह की बारगाह में अपने मसलों को, अपनी परेशानियों को पेश करें। क्यों? अल्लाह के सामने रोना हमें दुनिया के सामने रोने से महफूज करेगा। अल्लाह के सामने झुकना लोगों के सामने मुंह टेढ़ा करने से बचाएगा और अल्लाह के सामने अपनी हाजत, दुख, गम को पेश करना अल्लाह की ज़ात को इस बात पर आमादा कर देगा कि वो हमारे ऊपर रहमत की बरसात और बारिश फरमा दे। तो जिन जिन के देने हैं हम देने के काबिल हों, बल्कि हम ख़ुद सदका, ज़कात, खैरात देने के एक दफ़ा फिर से काबिल हों और काबिल ना हों, बल्कि हमारी नस्लों में ये आफ़ियत ता क़यामत चलती रहे। इसके लिए तहज्जुद के वक्त में 2 रकत नफिल पढ़ने हैं, क्योंकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह पहले आसमान पर आकर आप बख्शिश मांगने वालों को बख्शिश देते हैं, रिज़्क़ चाहने वालों को रिज़्क़ देते हैं और सारी खैरें तहज्जुद के वक्त तकसीम होती हैं। तो रिज़्क़ के मामलात हों या आपके कर्ज़ों के ख़ात्मे का मामला हो या आपके कारोबार की तरक्की और बरकत का मामला हो, इस अमल को 2 रकत नफिल पढ़ने के बाद अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद ये आयत पढ़नी है 1100 मरतबा और इस पढ़ने के बाद अपनी हाजत, ज़रूरत, मुश्किल को अल्लाह की बारगाह में ऐसे पेश करना है जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप को अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपना दुख और अपना खौफ जो बाहर से वो लेकर माँ बाप के पास आता है, जैसे वो पेश करता है अल्लाह की बारगाह में उसी मोहब्बत से और उसी उल्फत और उनसियत और अल्लाह की तरफ लपकते हुए पेश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से सिर्फ़ और सिर्फ 11 दिन करने से अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खोलेगा और रिज़्क़ से घर ऐसा भरेगा कि फिर आइंदा ये ख़र्च करने से खाली नहीं होगा, बल्कि जितना ख़र्च करेंगे और भरता चला जाएगा। तो हम चलते हैं वजीफ़े की तरफ। या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त और जो मेरी बहनें इस आयत के तर्जुमे की तरफ तवज्जो करके पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर तवज्जो तर्जुमे की तरफ ना हो, मकसद की तरफ हो, अपने अल्लाह से लौ लगाने की तरफ हो, तो इंशाअल्लाह वो भी न सिर्फ काफ़ी है बल्कि ज़रूरी है। बस इसका एहतमाम करेंगे, एहतमाम के बाद यकीन करेंगे कि मेरी तमाम बंदिशें, रिज़्क़ की कमियाँ, कोताहियाँ, रिज़्क़ की जो मांग तांग है, जो कर्ज़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उतर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये कर्ज़ों का बोझ ऐसे उतरेगा जैसे इंसान का बुखार उतर जाए तो वो बिल्कुल फ़्रेश हो जाता है, बीमारी दूर हो जाए तो वो फ़्रेश हो जाता है और कोई बोझ हो तो वो उतर जाता है और फ़्रेश हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह पहले दिन के से ही इसके दिल में सुकून, चैन, आफ़ियत, राहत भर जाएगी। लेकिन 11 दिन से पहले इस अमल को नहीं छोड़ना, पूरा करना है। अल्लाह पाक हम सब की खुशियाँ, तरक्कियाँ, बरकतें दुगनी चुगनी फरमाए। आमीन। मैं हूं आपका मेज़बान अली आफ़ाक और आपकी खिदमत में आज रिज़्क़ से अपने घर को और अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को भरने का वजीफ़ा, अमल और मुजर्रब अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बहुत आसान अमल है, मुख्तसर अमल है और ये उन लोगों के लिए मुफीद है जो हमसे ये शिकायत करते हैं, ये यूट्यूब पर हमसे, व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करते हैं कि 2, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 20 साल से बेरोज़गारी काट रहे हैं, दुख काट रहे हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं और अब कर्ज़ जिन्होंने दिए थे, जिनको उम्मीद थी कि हमारा काम लगेगा, चलेगा तो कर्ज़ उतर जाएंगे, लेकिन उनकी ये उम्मीदें
खाक में मिल गई हैं, पानी फिर गया है, क्योंकि 15 साल के बाद भी हम स्टेबिलिटी को नहीं पा सके, कदमों पर खड़े नहीं हो सके, मजबूत नहीं हो सके। तो ऐसे लोग मायूसी की बजाय, नाउमीदी की बजाय और अपने आप को बंद कर लेने, आइसोलेशन में ले जाने की बजाय रात को अल्लाह की बारगाह में अपने मसलों को, अपनी परेशानियों को पेश करें। क्यों? अल्लाह के सामने रोना हमें दुनिया के सामने रोने से महफूज करेगा। अल्लाह के सामने झुकना लोगों के सामने मुंह टेढ़ा करने से बचाएगा। और अल्लाह के सामने अपनी हाजत, दुख, गम को पेश करना अल्लाह की ज़ात को इस बात पर आमादा कर देगा कि वो हमारे ऊपर रहमत की बरसात और बारिश फरमा दे। तो जिन जिन के देने हैं हम देने के काबिल हों, बल्कि हम खुद सदका, ज़कात, खैरात देने के एक दफ़ा फिर से काबिल हों, और काबिल ना हों बल्कि हमारी नस्लों में ये आफ़ियत ता क़यामत चलती रहे। इसके लिए तहज्जुद के वक्त में 2 रकत नफिल पढ़ने हैं, क्योंकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह पहले आसमान पर आकर आप बख्शिश मांगने वालों को बख्शिश देते हैं, रिज़्क़ चाहने वालों को रिज़्क़ देते हैं, और सारी खैरें तहज्जुद के वक्त तकसीम होती हैं। तो रिज़्क़ के मामलात हों या आपके कर्ज़ों के ख़ात्मे का मामला हो या आपके कारोबार की तरक्की और बरकत का मामला हो, इस अमल को 2 रकत नफिल पढ़ने के बाद अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद ये आयत पढ़नी है 1100 मरतबा। और इस पढ़ने के बाद अपनी हाजत, ज़रूरत, मुश्किल को अल्लाह की बारगाह में ऐसे पेश करना है जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप को अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपना दुख और अपना खौफ जो बाहर से वो लेकर माँ बाप के पास आता है, जैसे वो पेश करता है अल्लाह की बारगाह में उसी मोहब्बत से और उसी उल्फत और उनसियत और अल्लाह की तरफ लपकते हुए पेश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से सिर्फ़ और सिर्फ 11 दिन करने से अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खोलेगा और रिज़्क़ से घर ऐसा भरेगा कि फिर आइंदा ये ख़र्च करने से खाली नहीं होगा, बल्कि जितना ख़र्च करेंगे और भरता चला जाएगा। तो हम चलते हैं वजीफ़े की तरफ। या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनियुल हमीद। जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त और जो मेरी बहनें इस आयत के तर्जुमे की तरफ तवज्जो करके पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर तवज्जो तर्जुमे की तरफ ना हो, मकसद की तरफ हो, अपने अल्लाह से लौ लगाने की तरफ हो, तो इंशाअल्लाह वो भी न सिर्फ काफ़ी है बल्कि ज़रूरी है। बस इसका एहतमाम करेंगे, एहतमाम के बाद यकीन करेंगे कि मेरी तमाम बंदिशें, रिज़्क़ की कमियाँ, कोताहियाँ, रिज़्क़ की जो मांग तांग है, जो कर्ज़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उतर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये कर्ज़ों का बोझ ऐसे उतरेगा जैसे इंसान का बुखार उतर जाए तो वो बिल्कुल फ़्रेश हो जाता है, बीमारी दूर हो जाए तो वो फ़्रेश हो जाता है, और कोई बोझ हो तो वो उतर जाता है और फ़्रेश हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह पहले दिन के से ही इसके दिल में सुकून, चैन, आफ़ियत, राहत भर जाएगी। लेकिन 11 दिन से पहले इस अमल को नहीं छोड़ना, पूरा करना है। अल्लाह पाक हम सब की खुशियाँ, तरक्कियाँ, बरकतें दुगनी चुगनी फरमाए। आमीन।